नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तमिलनाडु में मंदिरों की तमिलनाडु में लगभग 44,000 प्लस मंदिर हैं जो सरकार के संरक्षण में है, और इन 44,000 मंदिरों की लगभग 47,000 एकड़ जमीन राजस्व के रिकॉर्ड से गायब हो गई। यानी जो सरकारी रिकॉर्ड में मंदिरों की जमीन है उसमें से 47,000 एकड़ जमीन गायब हो गई। मतलब आप सोच सकते हैं 47,000 एकड़ कितनी होती है जमीन, वो गायब हो गई। और ये गायब कब से हुई? 1985 से लेकर के 2025 के बीच में। 2025 भी मत मानिए और थोड़ा सा पीछे मानिए, क्योंकि थोड़े से पीछे से केस चल रहा है। कोई हल्ला नहीं, देश में किसी को कोई फर्क नहीं, हिंदू इस पे बात ही नहीं करना चाहता है। हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया, फैसला आए हुए तो कम से कम एक हफ्ते हो गए हैं। एक फैसला आया, 110 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य की जमीन को फिर से वापस मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर को दिलवाया है। दो केसेस हैं, दोनों ही बड़े रोचक हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो 110 करोड़ की जमीन है ना, एक कुल मिलाकर के लगभग मात्र 4 एकड़ जमीन है। मात्र 4 एकड़ जमीन, हो सकता है प्राइम लैंड हो, प्राइम लोकेशन पे हो, 110 करोड़ की है। 47,000 एकड़ जमीन कितने करोड़ की होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं अभी उस पर आ ही नहीं रहा हूं कि मंदिरों का सोना कहां गया, मंदिरों का पैसा कहां गया, उस पर नहीं आ रहा हूं। सिर्फ जमीन जमीन की बात कर रहा हूं। हमारे देश में मंदिरों को दान दी हुई इतनी जमीनें हैं, लेकिन मैक्सिमम जमीनों पे कब्जा है। लोगों ने उसको बेच रखा है, लोगों ने उसको खरीद रखा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आग्रह रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें क्लियर समझ में आए। भूमि का गायब होना, 1984-85 के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 5.25 लाख एकड़ जमीन मंदिर भूमि थी। मतलब 5,25,000 एकड़ जमीन जो थी वो मंदिर के पास थी। तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2019-20 में यह 4.78 लाख एकड़ रह गई, जिसमें से लगभग 47,000 एकड़ भूमि गायब होने पर सवाल उठे। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है और वह स्पष्टीकरण अब तक तमिलनाडु सरकार ने दिया नहीं है कि वो जमीनें कहां चली गई। खेल जानते हैं क्या हुआ इन जमीनों के साथ? पहले इन जमीनों को रिकॉर्ड से हटाया गया, रिकॉर्ड से हटा करके इन जमीनों को बंजर भूमि या कुछ अलग भूमि दिखाया गया। उसके बाद इसको बेचा गया या पट्टे पे दिया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं गायब हो गई है कि कहीं चली गई, उड़ गई। नहीं नहीं, उड़ी नहीं है। इसको पहले राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया, हटाने के बाद इसका लैंड यूज बदल दिया गया और फिर उसके बाद इसको पट्टा कर दिया गया, बेच दिया गया, जो भी खेल करना था कर दिया गया। अवैध बिक्री और कब्जे, कई मामलों में मंदिरों की जमीनों को गलत तरीके से बेचा गया है, जिसे कोर्ट ने अवैध ठहराया और वापस करने का आदेश दिया। जैसे 31 साल पुरानी 110 एकड़ जमीन भी। अच्छा, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वक्फ बोर्ड का भी दावा है। खेल समझिएगा, जैसे एक 1500 साल पुराना गांव है और उसमें मंदिर है, पूरे गांव पे ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये हमारा है ना। इसीलिए केंद्र सरकार को वक्फ कानून लाने की जरूरत पड़ी। अच्छा, ये सब देख रेख कौन करता है? एक बोर्ड गठित है, विभाग है पूरा एक तरीके से। उसका नाम है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग। ये मंदिर के संपत्तियों का संरक्षक है, यानी कि एक तरीके से सरकार, तमिलनाडु की सरकार मंदिर के संपत्तियों की संरक्षक है और उसी को नहीं पता है कि ये जमीन कहां चली गई।
मंदिर को, ट्रस्टियों को, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगा करके देखिए इस चीज का। और ये ऐसा यहां ही नहीं है, ऐसा उड़ीसा में है, पुरी मंदिर के साथ है, ऐसा बहुत सारे मंदिरों के साथ है भारत में। जिन मंदिरों, जो प्राचीन मंदिर हैं, उस समय लोगों ने दान किया जमीन, जबकि मंदिर को दान की हुई जमीन को बेचा नहीं जा सकता है। पहली बात, ये सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई सारे हाई कोर्ट्स ने कहा है। दूसरी बात, इसको किसी दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह देवता की संपत्ति है। और एक चीज और बता दूंगा आपको, कानून में देवता को जब यह भूमि दी जाती है तो उनको नाबालिग माना गया है, और किसी नाबालिग की संपत्ति आप किसी को नहीं दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भारतीय कानून में है ये व्यवस्था। खैर, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो मंदिर की संपत्ति वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो मंदिर की है और मंदिर के काम वो आनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में किसकी सरकार है आप तो लोगों को पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स देख लीजिए। सीमांकन का काम, मतलब पत्थर गाड़ने का काम, पिलर लगाने का काम 2012 से चल रहा है हाई कोर्ट के आदेश पर, 2012 से, और 2025 आने को है। अब तक मात्र 2 लाख एकड़ जमीन को ही चिन्हित किया गया है, और 1 लाख एकड़ जमीन पर ही 2023 तक, जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, 2023 तक पत्थर गड़ा है। आप समझ लीजिए, 20% जमीन को सिर्फ संरक्षित कर पाई है 2012 से 2025 तक तमिलनाडु की सरकार, 20% मात्र जमीन, और उसमें से भी 10% जमीन गायब है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा। आगे और बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 31 साल बाद वापस मिली 110 करोड़ की मंदिर भूमि, कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति की तरह नहीं बेच सकते। अच्छा, यह बड़ा पेचीदा केस है, इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 को अन्ना मलाइथ नाथर मंदिर की 3.93 एकड़ भूमि की बिक्री को रद्द कर दिया गया, यानी वही मैं बता रहा था, लगभग 4 एकड़ भूमि की। अदालत ने कहा कि 1990 के दशक में हुई इस भूमि की बिक्री अवैध थी। मंदिर भूमि की इस बिक्री में कई खामियां थी। इस भूमि की वर्तमान कीमत 110 करोड़ रुपए के करीब आंकी जा रही है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर की भूमि को निजी संपत्ति की तरह नहीं बेचा जा सकता, उसे देवता और भक्तों के लाभ के लिए संरक्षित रखना आवश्यक है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह भूमि मंदिर को वापस लौटाई जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ 31 साल से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। अब जानते हैं ये जो 3.93 एकड़ जमीन है, इस पे क्या है, 2 मस्जिदें भी बनी हुई हैं। लेकिन अभी खेल नहीं आया, खेल अब आगे आएगा। इसमें हुआ क्या था, अदालत ने कहा कि हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के तहत काम करने वाले ट्रस्टी और अधिकारी मंदिर की संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं, वे सिर्फ इसके संरक्षक हैं। अगर कानून में तय सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन किया गया होगा तो सरकार इस बिक्री को वैध नहीं बता सकती है। अदालत ने कहा कि मंदिर भूमि को विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है, मनमाने ढंग से बेचे जाने वाली व्यवसायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। ये धार्मिक संपत्तियां जिसे कानून, परंपरा और सार्वजनिक विश्वास से संरक्षण मिला हुआ है, ऐसी भूमि को बेचने का फैसला जरूरत, पारदर्शिता और मंदिर को स्पष्ट लाभ के लक्षण परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ना। अच्छा, ये उस समय 1990 में, याद रखिएगा 1990 में ये 10,17,000 रुपए में ये भूमि बेची गई थी। और जानते हैं केस कौन लड़ रहा था इसके अगेंस्ट में, 90 मुस्लिम इसमें पक्षकार थे। कितने, 90 मुस्लिम इसमें पक्षकार थे। अच्छा, 1990 के शुरुआती दिनों में मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी श्री सुब्रमण्या अय्यर ने मंदिर की कुछ भूमि बेचने का फैसला किया। बिक्री का तर्क दिया गया कि पैसा जमा कराया जाएगा, उसका ब्याज मंदिर के खर्चों में इस्तेमाल होगा। ट्रस्ट द्वारा भूमि बेचने का फैसला लेने के बाद 1995 में एक सार्वजनिक नीलामी कराई गई। ठीक, कागजों में प्रक्रिया नियम के अनुसार दिखाई गई।
इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाला आर सुब्रमण्यम निकले, जो मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी के भतीजे थे। इसके बाद उनके ऊपर हितों के टकराव का आरोप भी लगने लगा। सोशल मीडिया नहीं होता था ना। अच्छा, सब कुछ की गई, हितधारक थे, फिर इस जमीन को बेचा गया। एक व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा, फिर इस जमीन को बेचा गया। आप समझ रहे हैं? और जब पूरी जमीन नीलाम हुई तो बाद में पता चला कि उस पे मस्जिद बनी हुई है। धर्म सिर्फ बग्घी पे बैठ करके और कुंभ में डुबकी लगा लेने से नहीं होगा, या गंगा जी में स्नान कर लेने से धर्म नहीं बचेगा। जिन लोगों का काम है इसको बचाने के लिए, वो लोग राजनीति कर रहे हैं आज के डेट में। और आप समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बैठ करके यहां पे आकर के लोग ट्रोल करेंगे कि नीचे कमेंट में क्या लिखेंगे। किसी ने आवाज उठाया आज तक? सुने किसी शंकराचार्य ने बोला हो इस पे ऊपर? सुने हैं कभी कि 47,000 भूमि कहां चली गई? तमिलनाडु की, हिंदुओं की, मंदिरों की? नहीं, कोई नहीं बोलता। इसमें मजा नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर की भूमि मंदिर के पास ही रहेगी, है ना, और जो कुछ उसके ऊपर है वो सब हटाया जाएगा। मतलब अब मस्जिद वस्जिद तो वहां से हटाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अब आप दो तीन चीजें समझ लीजिए। एक तो एक कोर्ट का बहुत शानदार फैसला है। अगर कोर्ट नहीं होती, मद्रास हाई कोर्ट नहीं होती, अभी आपने देखा था ना एक जगह हमें दीप जलाने वाला जो प्रकरण था, क्या क्या किया तमिलनाडु की सरकार ने। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। फिर डबल फैसला आया, फिर दो जज अलग से फैसला दिए, सब कुछ हुआ। नहीं, पहाड़ी पे तो मांस कटेगा, मांस बिकेगा, फिर उसके उसके ऊपर रोक लगाई गई। आप सोचिए कि जब हमारे पूर्वज लड़ते होंगे इन सब चीजों के लिए, तो वो कितनी कठिनाइयों में लड़ते होंगे। है? अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था कि देवता की जो संपत्ति वो देवता की है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, किसी का हिस्सा नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी बार बार ऐसा किया जा रहा है। सवाल यह है कि 4 एकड़ के लिए छुड़ाने के लिए 31 साल लग गए। 47,000 एकड़ को कब्जा मुक्त कराने के लिए कितने साल लगेंगे तमिलनाडु में, इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा। और यह सोचिएगा कि उन 47,000 एकड़ पे क्या क्या बना होगा, कौन कौन उसका लाभार्थी होगा, और कौन मुकदमा लड़ेगा जब सरकार के संरक्षण में और सरकारें खुद इस तरीके का कार्य कर रही हैं, तो फिर लड़ने कौन आएगा? अंदाजा लगा करके देखिएगा आप। और ये खेल सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, ये खेल हर जगह खेला गया है। हर प्रदेश में कम और ज्यादा इसकी समस्या है। हो सकता है कि किसी प्रदेश में 47,000 एकड़ ना हो, कुछ कम हो, कहीं 15,000 एकड़, कहीं 20,000 एकड़ है। पुरी का भी 35,000 एकड़ की स्थिति है। 60,000 एकड़ पूरी मंदिर के पास जमीन है, और उस पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, चीजें बन गई हैं, मार्केट बन गई है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। खरीद गया, बिक गया, किसी ने फर्जी ट्रस्ट बना लिया, सब कुछ हो गया, कोई संरक्षित करने वाला नहीं है। अब भाजपा की सरकार आई है, देखते हैं क्या करती है। वहां पे भी चल रहा था कि भाई 10,000 करोड़ रुपया जुटा लिया जाए, वहां पे बड़े बड़े लोग घर बना लिए, मॉल बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, लोग रह रहे हैं, तब उनसे पैसा वसूल करके जमा कराया जाए। वसूली हो पाएगी यार गुरु? अभी 2 किलो पूरी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पे एक बड़ी लैंड छुड़ाई गई, जिसकी वैल्यू 550 करोड़ रुपए है। उसको दूसरे लोग बेच रहे थे भाई, गजब हाल है। और बहुत दूर नहीं, जबकि पूरी मंदिर की संपत्ति तो, जमीनें तो 6 राज्यों में फैली हुई है, कम और ज्यादा। तो होप दोस्तों, कंटेंट एनालिसिस फैक्ट से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को कंट्रीब्यूट और डोनेट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है।
आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक सनातनियों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।